अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। अल्लाह ताला ने मुझको इस मुकाम पर बिठाया। और दूसरी बात यह है कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट के सदर, स्टेट के सदर जनाब शाहनवाज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और गुलबर्गा के तमाम ज़िम्मेदारान का भी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे इस मुकाम को दिया और मैं इस पोजीशन पे बैठ के, इस मुकाम पे बैठ के इंशाअल्लाह तमाम ताल्लुक़े के जैसे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम ताल्लुक़े हैं, वो तमाम ताल्लुक़ों को गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों को लेके, अपनी पूरी टीम को लेकर जो है ना इंशाअल्लाह पूरी अच्छी तरीक़े से मेहनत करूँगा। और रहा मसला कि जो है ना कई तंजीमें बनी और कई तंजीमें बंद हुई, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। इंशाअल्लाह हमें अब क्या करना है, हमें वो देखना है। इंशाअल्लाह हमें अब जो भी करना है हमारी टीम को लेके मेहनत करना है। आज जो है ना मुसलमानों के तालीम का मसला है और मेडिकल का मसला है और कई मसाइल जो है ना अभी थोड़ी देर पहले जो है ना अब्दुल जब्बार साहब और अजीज़ुल्लाह सरमद साहब ने बताया है। गुलबर्गे के कई मसाइल हैं, जो है ना रोडों के मसाइल हैं, मेडिकल के मसाइल हैं, बच्चों की तालीम के मसाइल हैं। इस पर हमें फोकस देना है। इंशाअल्लाह हम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काम करेंगे, अपने काम को अच्छी तरीके से अंजाम देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम के नए ज़िम्मेदारों को ज़िम्मेदारी दी गई, यानी कि शाखें कायम करने के ताल्लुक़ से आज का इजलास रखा गया था यहाँ की हेड ऑफिस में गुलबर्गा की। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब आज़म सिद्दीकी साहब को, जैसे मदार शेख साहब को अल्लाह ताल्लुक़ की ज़िम्मेदारी दी गई है कि इस फोरम को, इसके हाथ मजबूत किए जाएँ और हद्दुल इम्कान कोशिश की जाए कि ये एसोसिएशन है क्यों फॉर्म की गई है, इसके बुनियादी मतलब क्या है, वजह क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि एसोसिएशन फॉर्म होते हैं हमारे साथ जब कभी भी इनजस्टिस होता है, चाहे मसला कम्युनिटी का हो, चाहे जनरल इश्यूज़ हो, उसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए एसोसिएशनें फॉर्म की जाती हैं। उसी लिहाज से ये रजिस्टर्ड फॉर्म है। ऑल ओवर कर्नाटका में इसके ब्रांचेस हैं। गुलबर्गा में भी एक ब्रांच कायम की गई है, उसकी शाखें यहाँ पर ब्रांचेस तालुका लेवल पर भी कायम की गई है। उसी ज़िमन में इजलास रखा गया था, नहायत ही कामयाब रहा। मैं मुबारकबाद देता हूँ मदार शेख साहब को और आज़म सिद्दीकी साहब को और जनाब यहाँ के रोए रवां खालिक अहमद साहब को कि उन्होंने बेहतरीन अंदाज में ये एसोसिएशन की ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो कोई भी मसाइल दरपेश आएंगे, शहर गुलबर्गा में होने दीजिए या तालुका लेवल पर होने दीजिए, उसको इस प्लेटफॉर्म से हम लोग आवाज़ उठाएंगे। यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब कभी भी मुसलमानों के साथ या मुस्लिम कम्युनिटी के कंसर्न इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई जाएगी। जैसा कि जनरल इश्यूज़ हैं, रोडें हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, नल का मसला है, सड़कों का मसला है, उसके ऊपर भी तवज्जो दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसी ज़िमन में ये मुस्लिम फोरम कायम किया गया है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अच्छी तरीके से काम किया जाएगा और तमाम को लेकर इसको मजबूत किया जाएगा और हर इश्यूज़ पे बात करने की कोशिश की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम गुलबर्गा अध्यक्ष के लिए आज अपॉइंटमेंट किया गया। ऐसा ही आलम तालुका के लिए अध्यक्ष के लिए यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट किया गया। मैं जनाब काजी आज़म सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष बने हैं और मशाक पटेल साहब तालुका अध्यक्ष आलत के बने हैं। इनकी ज़िम्मेदारी है, मैं ऐसे उम्मीद है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़िम्मेदारी से निभाएं अपनी ज़िम्मेदारी को। और दीगर कई ऐसे तंजीमें बने हुए हैं जो एक तबके के लिए काम करते हैं, मगर हमको मुसलसल ये देखना पड़ता है कि चंद साल चलते हैं और वो उनका नाम और शनाख्त भी दिखती नहीं है और मौजूद नहीं रहती। तो हमारा जो ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम का जो एजेंडा है, जैसे कि 4% रिजर्वेशन जो आज भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, हिजाब हलाल झटका अज़ा, ये जो मुद्दे हुए हैं कि ये मुद्दे एक तबके को इतना झिझोड़ के रख दिए हैं, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं कि डिबेट्स के अंदर और भाषणों के अंदर किस तरीके से ये बातें की जाती हैं। और मैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फर्स्ट सेशन जब आपकी सरकार बनी, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन ऐसा ही आपके गुजर गए, मगर हमको ये उम्मीद थी कि आप कहते हैं अपनी बातों के अंदर कि एक तबके ने हमको वोट नहीं दिया। हम भी ये कह रहे हैं कि एक तबके ने आपको वोट नहीं दिया, दीगर तबके ने, दीगर समाज के लोगों ने आपको
वोट दिया है, मगर आप जब आपके सरकार के अंदर जब सेशंस चले गए, हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि पहले सेशन हो या दूसरा सेशन हो कि आप ऐसा एक क़ानून लाएंगे जो आपको पूरे तबके, जब आपको 139 सीट्स कर्नाटक के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाई है, तो आप एक क़ानून बनाइए कि पूरे तबके के अंदर जो सेकुलर लोग, दीगर तबके के लोग हैं जो आपको वोट डाले हैं, ये क़ानून ऐसा बनाइए कि कोई आदमी किसी समाज के बारे में, किसी इस्लाम के बारे में, किसी दीन के बारे में कहीं उंगली ना उठाए, क्योंकि आपके पास एक मौका है। क्योंकि हम देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कि कई ऐसे भाषण हो रहे हैं इस्लाम को लेकर और दीगर मज़हबों को लेकर। तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम्स के प्लेटफॉर्म से मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से अपील करता हूं कि आने वाले सेशन के अंदर एक ऐसा कानून बनाइए आप कि पूरे तबके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई जैसा आप एक कानून बनाइए, कोई किसी के ऊपर उंगली ना उठाए। आने वाले दिनों में हमारे जो मेन स्ट्रीम एजेंडे रहेंगे, रोड मैप रहेंगे, हम आपको बताते जाएंगे, क्योंकि हमको अभी आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ हमको इशू बेस्ड मुद्दे उठाने हैं, गुलबर्गा के होंगे या कर्नाटक के दीगर तालुके के होंगे या डिस्ट्रिक्ट के होंगे। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भरपूर काम करेंगे।